दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आर्टिकल। आज बात करूंगा रतन टाटा जी की। रतन टाटा इस देश में नहीं रहे, लेकिन आज उनको पूरा देश उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है, क्योंकि रतन टाटा ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। रतन टाटा ने इस देश के हर संकट में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे में रतन टाटा को आज लोग सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं। रतन टाटा जो है इस देश के लिए इतना बड़ा योगदान है रतन टाटा ने किया, और रतन टाटा की तुलना करना किसी और उद्योगपति से ठीक नहीं होगा, क्योंकि रतन टाटा इस देश के एक बड़े उद्योगपति तो थे, लेकिन उन्होंने इस देश के राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम किया। इस देश की अखंडता और इस देश की वो तमाम आवाम के लिए इतना बहुत कुछ किया, क्योंकि हर संकट में रतन टाटा ने अपना बड़ा योगदान दिया। रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। रतन टाटा कुत्तों से इतना प्रेम करते थे कि रतन टाटा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिनोटा एक कुत्ते का रिप्लेसमेंट कराने ले गए और वहाँ पर उस कुत्ते का रिप्लेसमेंट किया गया। रतन टाटा कुत्तों से इतना प्यार करते थे कि रतन टाटा ने मुंबई में 5 मंजिला अस्पताल 165 करोड़ की लागत से एक अस्पताल बनवाया, जिसमें 200 पशुओं को एक साथ, जो 200 पालतू पशु हैं उनको एक साथ इलाज किया जा सकता है। तो रतन टाटा, आप समझ सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतन टाटा ने इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। रतन टाटा कुत्तों से इतना प्रेम करते थे, तो आप समझ सकते हैं वो इंसानों से कितना प्रेम करते होंगे। रतन टाटा ने इस देश में इतना बड़ा योगदान दिया है, और रतन टाटा की अगर तुलना किसी उद्योगपति से की जाए जो टॉप लिस्ट में आते हैं, फिलहाल रतन टाटा का ये नहीं पता है कि वो किस नंबर पे जो है आते थे उद्योगपतियों में, लेकिन किसी भी उद्योगपति से रतन टाटा की तुलना करना कितना उचित होगा, क्योंकि रतन टाटा ने इस देश के लिए बड़ा योगदान, और रतन टाटा का योगदान इतना रहा कि आप समझ और सोच नहीं सकते हैं। रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा ने महामारी के समय लगभग में 1500 करोड़ का योगदान इस देश के लिए किया। उसमें शायद हमारे जीवन के लिए भी कुछ किया हो, क्योंकि हो सकता है कोरोना के समय किसी को भी संकट पड़ सकता था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा इस देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। और सवाल ये भी है कि रतन टाटा का अगला वारिस कौन होगा, क्योंकि रतन टाटा के पास 3800 करोड़ की संपत्ति कही जा रही है। फिलहाल जो रतन टाटा ने इस देश के लिए किया, उसका कर्ज पूरे देश पर है, और हमें ऐसे उद्योगपतियों पर भी गर्व है, क्योंकि ऐसे उद्योगपति कम से कम होते हैं जो दूसरे के लिए सोचते हैं। रतन टाटा ने नैनो कार का आविष्कार इसीलिए किया कि ताकि हर गरीब जो निचले स्तर का व्यक्ति है, जिसके पास पैसा कम है, और वो अगर कार में बैठना चाहता है तो वो नैनो कार खरीद सकता था। तो इसको देखते हुए रतन टाटा ने नैनो कार को बनवाया। और रतन टाटा इस देश के हालात समझते थे कि इस देश के हालात क्या हैं, इसीलिए रतन टाटा ने कोविड के समय बहुत ही बड़ा इस देश को योगदान दिया। कोविड के समय जो है रतन टाटा ने बहुत कुछ किया। उन्होंने जो है 1000 से अधिक वेंटिलेटर प्रोवाइड कराए, और रेस्पिरेटर और 4 लाख पीपीआई किट खरीदी। तो आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा की तुलना करना आम उद्योगपतियों से कितना बेहद अलग है। और रतन टाटा ने 3.5 मिलियन मास्क और दस्ताने खरीदी और 3,50,000 परीक्षण किट खरीदे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतन टाटा ने इस देश के लिए और इस देश के जनहित के लिए क्या कुछ नहीं किया। रतन टाटा की लगभग में 100 कंपनी हैं, 100 कंपनी हैं, और वो 100 कंपनियां देश और विदेशों में भी हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके संबंध देश और विदेशों में अच्छे रहे होंगे, और उनको आज इसीलिए इस देश में नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया में उनको याद किया जा रहा है। रतन टाटा आपत्ति और तमाम संकट में देश आया तो रतन टाटा ने अपना योगदान जरूर दिया। और वहीं रतन टाटा के जो संपत्ति की बात करें कि इसका वारिस कौन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाम नोएल टाटा का लिया जा रहा है। नोएल टाटा आखिर कौन है जिनका नाम सबसे ज़्यादा जोरों और धोरों से लिया जा रहा है? नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं।
जो रतन टाटा के पिता नवल टाटा थे, उनकी जो पत्नी है, दूसरी पत्नी, उनसे जन्मे नोएल टाटा। नोएल टाटा जो हैं वो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। टाटा ने आखिर शादी क्यों नहीं की? रतन टाटा ने अपने जीवन में कोई किसी प्रकार का विवाह नहीं किया, उनकी कोई संतान नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर उनका वारिस कौन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट में नाम अगर आता है तो वो नोएल टाटा का नाम आता है, क्योंकि नोएल टाटा उनके परिवार के हिस्सा हैं और इसीलिए उनका नाम टॉप ट्रेंडिंग में आता है। और नोएल टाटा के 3 बच्चे भी हैं जो आज टाटा ग्रुप में अपना कार्य संभाल रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनके पास और वो टाटा ग्रुप में ही अपना काम संभाल रहे हैं, जिसमें बात करते हैं पहले 39 वर्ष की जो है लिया टाटा हैं, वो टाटा ग्रुप में हॉस्पिटलिटी सेक्टर को देख रही हैं और होटल, रिजॉर्ट्स, पैलेस, इंडियन होटल्स की देखरेख कर रही हैं। वहीं अगला नाम आता है 34 साल की माया टाटा, जो अपॉर्चुनिटी फंड और टाटा डिजिटल और न्यू टाटा एफ की लॉन्चिंग में उनका काफ़ी योगदान रहा है। नंबर 3 पे आते हैं नोबिल टाटा, जिनकी महज उम्र मात्र 32 साल है और ये ट्रेंट लिमिटेड के प्रमुख हाइपर मार्केट के चेन स्टार को लीड कर रहे हैं। तो जिससे समझ में आता है कि टाटा ग्रुप में तमाम टाटा फैमिली के लोग अपना जो है योगदान और इस वक्त जो है बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा नाम आता है वो नोएल टाटा का आता है। फिलहाल इस संपत्ति का वारिस कौन होगा ये आगे पता चलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।